आपसे कहूं कि आज का ईरान और हजारों साल पुराना भारत एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें देवता और असुर अपनी जगह बदल लेते हैं, जहां हमारे भगवान उनके लिए दुश्मन बन जाते हैं और हमारे असुर उनके लिए सबसे बड़े देवता। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वो इतिहास है जिसे हमसे छुपाया गया। और छुपाया हुआ इतिहास इसके पास, जिसकी आंखें टेढ़ी दांत टेढ़े, इसके पास आ गया। मतलब छुपाया हुआ इतिहास, अल्लाह माफ करे, ये लोग का तो खुद जो ब्राह्मण है हिंदू बोलते हैं हमारा इतिहास मुसलमान मिटा गए 1000 साल। मतलब ये एक जगह क्लेम करते हैं कि हमारा इतिहास मुसलमान मिटा गए और वो इतिहास ईरान का इतिहास इनके पास आ गया। ये एक नई लॉजिक आई है, इसको बोलते हैं अंडवोलॉजी। ये अंडवोलॉजी में लिखा हुआ है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा कि कैसे ईरान का प्राचीन पारसी धर्म असल में वैदिक सनातन धर्म की ही एक खोई हुई शाखा है। और ये सिर्फ शुरुआत है, हम ये भी जानेंगे कि क्या सनातन धर्म सिर्फ भारत तक ही सीमित था या ये एक ग्लोबल धर्म था जिसके निशान आज भी पूरी दुनिया में मिलते हैं। इस वीडियो में अंत तक आप इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से अच्छा, अभी तक आप नोट करो, ये नीचे अंडरलाइन हुआ है AI जनरेटेड। अभी तक 3D और AI जनरेटेड के अलावा इसने कोई प्रूफ नहीं दिखाया। और अंड के नीचे लिख रहे हो जय लड़ा राम, जय फला ढिमकाना, चलो भाई कहानी खत्म लगेंगे। तो आप तैयार हो जाइए क्योंकि हम इस सफर पर निकल रहे हैं। सबसे पहला और सबसे ठोस सबूत है भाषा। संस्कृत और प्राचीन ईरानी भाषा अवेस्तन, ये दोनों भाषाएं इतनी ज्यादा मिलती जुलती है कि भाषाविद इन्हें दो अलग भाषा ही नहीं मानते हैं बल्कि एक ही भाषा की दो बोलियां मानते हैं। जैसे संस्कृत का शब्द फारसी में बन गया हफ्त, हमारा सिंधु उनका ही हिंदू बन गया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये किसी भी आप सही है पर्शियन से जाके पूछोगे हिंदू के मीनिंग क्या है, सही है भाई। पर्शियन में हिंदू के मीनिंग है काला गुलाम काला चोर। अब आप पूछोगे भाई ये काला गुलाम काला चोर इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो ये जो हिंदू थे ये उस दौर में मेहनत मजदूरी करने या गुलामी करने आते थे, क्योंकि वो लोग गुलाम खरीदते थे। आपको पता है रोमन और पर्शियन दो सुपर पावर्स होती थी, तो पर्शियंस की गुलामी मतलब वहां पे जॉब करने आते थे, कोई पाँव दबाने वाला बनता था कोई क्या, तो ये चोरियां भी करते थे छोटी मोटी। तो इनको इंडस रिवर के उस पार वालों को यानी कि इंडस सिविलाइजेशन वालों को, उस साइड वालों को कहा गया हिंदू। हिंदू मायने काला गुलाम। और अभी देखो भी अंडवा कहां से कहानी घुमा रहे हैं। सोम का बन गया होम। जहां घोड़े के लिए संस्कृत में अश्व है तो ये क्या यादव यहूदी है, ये वही वाली लॉजिक लाया भाई। फारसी में अस्ब गाय के लिए गो है तो वहां पर गाव माता के लिए माँ। लेकिन भाई साहब गाय वो भी काट काट के खाते थे पर्शियन। अच्छा ये पर्शियन कौन है जिनका हमने एंड करा है? मुसलमानों ने एंड करा है, बेड़ा गर्क कर दिया। अभी ये कहानी अगर चंगेज खान आज जिंदा होता, सॉरी चंगेज खान नहीं, रुस्तम खान ऐसी कोई करके नाम था, बहरहाल मैं नाम अभी मिस कर रहा हूँ, पर्शिया का, जिसको हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने भगा भगा के मारा था। ये अगर वो सुन ले तो मेरे ख्याल में मुसलमानों के गजवा हिंद से पहले वो गजवा लंडवत जरूर कर लेता। तो वहां पर मादर, पिता के लिए पितृ तो वहां पर पिदर। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि खत्म ही नहीं होती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। ये साफ बताता है कि हजारों साल पहले हम और ईरान एक ही संस्कृति के हिस्सा थे। अल्लाह माफ करे, वो इनको हिंदू बोल के गए काला गुलाम। मतलब पर्शियन के कलर चेक करो और इनके कलर चेक करो। अभी तो क्या भगवानों में जब अदला बदली हो रही थी तो क्या सारी खूबसूरती उस साइड पे निकल गई थी क्या? ओ भाई तुम्हारी उनकी कलर अलग, उनकी आंखें अलग, वो खूबसूरत लोग, तुम अपनी हालत देख लो। इस दुनिया के सबसे बदसूरत लोग इंडिया, आज के इंडिया हिंदुओं को कहा गया है और हमेशा ऑल टाइम अगर सबसे बदसूरत क्रिएशन कोई है वो हिंदू है। लेकिन सिर्फ शब्द ही क्यों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उनके भगवान भी एक ही थे? जब हम प्राचीन ईरान के देवताओं की लिस्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम वेदों के ही किसी अध्याय को पढ़ रहे हैं। ईरान के सबसे बड़े और सबसे पूजनीय देवता है अहूरा मजदा। अहूरा शब्द संस्कृत के असुर शब्द से निकला है। हैरान चाचा ये तो बताओ भगवानों का क्या हुआ?
उनको किस तरह गर्क करा गया या उनको किस तरह खत्म करा गया। और वो तो तुम्हारे राम सीता पिता वो तो जानते भी नहीं थे भाई। ये कौन, अच्छा ये मैं एक बात बताऊं, हिंदू इस टाइम किस आड़ में घूम रहा है। देखो सब मूर्ति पूजा वालों का एंड हो गया है, बाकियों का हो रहा है, लाइक इनका भी, हिंदुओं का भी हो रहा है डिक्लाइन फेस में। अब ये पूरी दुनिया के मूर्ति पूजा वालों का गॉग गॉग करने की, कभी ये बुद्धिस्ट को अपना मान लेते, कभी ये किसी को मान लेते। तो तुम किसी को भी अपना मना लो बेटा, तुम्हारा तो एंड होना ही होना है, और वो होना हमारे हाथों। तुम्हारे जितने 33 कोटि भगवान, तू पर्शिया के डेड भगवानों को उठा ले, अरब के डेड भगवानों को उठा ले, दुनिया भर के जितने भी भगवान, ट्रम्प भगवान को उठा ले, शी जिनपिंग को उठा ले, पुतिन को उठा ले, एंड तो तुम्हारा है ही है। हो गए, रुकिए, पूरी बात सुनिए। वेदों की शुरुआती हिस्सों में असुर शब्द का इस्तेमाल शक्तिशाली और दिव्य प्राणियों के लिए किया जाता था, जैसे वरुण देव। बाद में इसका अर्थ बदल गया। ठीक इसी तरह ईरान में सूर्य मित्रता के देवता है, मित्र, और जो हूबहू हमारे वेदों। आप नोट करो, अगर 3D और AI ना होता, अबे इनका तो रिलीजन ही फ्लॉप हो जाता भाई। ये 1 घंटे से AI जनरेटेड चल रहा है, अभी तक कुछ इसने रियल नहीं दिखाया, कुछ भी, जीरो। के मित्र देवता से मिलते जुलते हैं। ईरान में युद्ध के देवता वत्रग, जो हमारे इंद्र देव का ही एक रूप है, जिनका एक नाम वत्रहन भी है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। जहां वेदों में देव पूजनीय है, वहीं ईरान में उन्हें देव यानी राक्षस क्यों माना गया? इसका जवाब अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये ईरान और इंडिया का क्यों 6-9 करा जा रहा है। इससे पहले आपको याद है 1.5-2 साल जब तक ये फलस्तीन इजराइल वाला वॉर चल रहा था, उसके अंदर ये लोग फुल सपोर्ट इजराइल, और क्या यादव ही यहूदी है, देखा जब कुत्ते की तरह उसको मार पिट गई। अब ये आ गया क्या ईरानी हिंदू है सॉरी। तो ये अब इस तरह का ये लोग करेंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, अभी पाकिस्तान इंडिया की जंग अनकरीब फिर होने वाली है। अभी 6-0 के बाद अब जो आसिम मुनीर मारेगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये बोलेंगे कि आसिम मुनीर भी हिंदुओं का भगवान है। ये इनके ब्राह्मण ही आगे बोलेंगे और अपनी अगली किताब में एडिशन करेंगे कि इस कलयुग का जो भगवान है वो हिंदुओं का आसिम मुनीर है। अब आगे आपको हिला कर रख देगा। इस अदला बदली के पीछे एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति है। ऐसा माना जाता है कि जब हमारे पूर्वज 2 हिस्सों में बटे, तो एक समूह ने इंद्र और बाकी देवों को पूजना जारी रखा जो भारत में रहे, और दूसरे समूह ने जो ईरान की तरफ बढ़ा, उसने असुर वरुण को अपना मुख्य देवता अहुरा मजदा बना लिया और पुराने देवों को खलनायक। अच्छा, आपने इससे पहले क्लैश ऑफ टाइटन्स गेम खेली होगी, इधर क्लैश ऑफ गॉड्स भी चल रहा है भाई। ये रिलीजन है इनका, यानी देव घोषित कर दिया। अभी आपको थोड़ा सा देव और असुर में कंफ्यूजन हो रहा होगा। वास्तव में जैसे कि हम देव को अच्छा मानते हैं और असुर को बुरा मानते हैं, वैसे ही वहां पर जो अच्छे हैं उनको असुर कहा जाता है और जो बुरे हैं उनको देव कहा जाता है। बस मतलब ये बोल रहा है जो दवा लगाने की है वो खाते हैं वहां पे, और जो खाने की है वो लगाते। और इनके यहाँ पे जो, अल्लाह माफ करे, दवाई क्या, गाय का मूत्र जो होता है वो ये लोग पीते, और गाय का दूध जो होते है वो शिव पे चढ़ाते हैं। इस लॉजिक को भी आप यूं भी घुमा सकते हो। एक शब्दावली का उनमें और हम में फर्क है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यार काले चोरों, सबसे बड़ा धार्मिक बंटवारा था। भाई भाई अलग हो गए और एक के देवता दूसरे के असुर बन गए। और ये समानता सिर्फ नामों तक सीमित नहीं थी, पूजा करने के तरीके भी बिल्कुल एक जैसे हैं। हम यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ करते हैं। हम यज्ञ में अग्नि को साक्षी मानते हैं, वो भी अग्नि जिसे वो आतर कहते हैं। वो उसको MS धोनी की बीवी साक्षी मानते होंगे, क्योंकि ये बोल रहे हैं सिमिलरिटीज है, तो वो साक्षी धोनी हो गई। उसको सबसे पवित्र मानते हैं। हम यज्ञ में सोम रस का इस्तेमाल करते हैं, वो होम नाम के एक दिव्य पेय का इस्तेमाल करते हैं। ये दुनिया के सबसे पुराने रिचुअल में से एक है जो आज भी हिंदू और पारसी दोनों समुदाय निभाते आ रहे हैं। ये अगर कहानी वो पर्शियन सुन रहे हो, खैर वो तो रिलीजन ही खत्म हो गया। अगर उनका रिलीजन एग्जिस्ट करता होता और ये कहानी सुनते, मैं आपको लिख के देता हूँ, वो बोलते हैं मुसलमानों से बाद में लड़ेंगे, पहले इनका काले चोरों का सफाया करो। मतलब ये नौकर थे, गुलाम थे। आपको याद है हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की जंग में जब ये इस रिलीजन का एंड करा जा रहा था पर्शियंस का, तो
उसमें ऊंट इंडिया से आते थे, क्योंकि ये आपको पता मसाला बेच के, ऊंट बेच के, अपनी बहन बेटियों को बेच के गुजारा करते थे। तो अल्लाह माफ करेंगे, तो ऊंट भी फाड़ दिए गए हजरत खालिद की तरफ से। और ये कहानी अगर कोई भी ईरानी सुन रहा है, वो सिवाय हंसने के, गालम गलोच के अलावा कुछ नहीं करेगा भाई, क्योंकि इसका अभी तक इसने वीडियो के स्टार्ट में कहा था मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा। AI जनरेटेड और 3D के अलावा अभी तक एक प्रूफ नहीं आया भाई। और अच्छा प्रूफ भी क्या आया है, अपना ही मुंह में घुमा के लेना या शीशे में अपनी देख के हिला लेना, उसकी एक वजह है। इसने प्रूफ दिया गीता पीता वेद, चलो भाई। अब किसी को क्या पता ये कौन सी किताब है भाई, इंडिया के बाहर अल्लाह माफ करे इन किताबों का किसी ने नाम नहीं सुना होगा। कोई तुम लोग इस्लाम की कोई इब्राहिमी किताब थोड़ी हो, कुरान थोड़ी हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है जिसको साइंटिस्ट पढ़ पढ़ के कन्वर्ट हो रहे हो। तो तुम्हारी चुतियापे की किताबें, अच्छा इसकी टारगेट ऑडियंस भी लंड वक्त होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। इसको खुद पता है कि मैं एक हिंदू को टारगेट करके $2-4 कमा सकता हूं, अदरवाइज ये चुतियापे की ईरानी कहानी, ये कुछ दिनों बाद आपको ये जो कंट्री का अपर हैंड आएगा ये उससे अपने रिलेशन जोड़ेगी। ये इजराइल वो नहीं था क्या, यहूदी भी यादव है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि अगर दोनों धर्म इतने मिलते जुलते हैं तो कौन किससे निकला? क्या दोनों एक साथ पैदा हुए या कोई एक दूसरे से भी ज्यादा पुराना है? रिसर्च और सबूत एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। वैदिक संस्कृति ईरानी शाखा से ज्यादा प्राचीन है। इसका सबसे बड़ा सबूत है सरस्वती नदी। हमारे वेदों में खासकर ऋग्वेद में सरस्वती को एक चाचा आपने प्रूफ देना था जनरलाइज करके, आप वैदिक गीता पीता सीता इनसे 7 सुरागों, सीता के 7 सुराग से निकल के कोई आप जर्नली ऑडियंस को टारगेट करो ना। वहां तो ईरान में कोई नहीं, वहां किसी को पता ही नहीं वैदिक क्या है। वो तो एल से बन जाएगा, बोलेगा वैदिक क्या है, लो भाई ढूंढते रहेगा वो। कोई प्रूफ दे, कोई किसी थर्ड रीजन का एविडेंस दे। जैसे मुसलमान है, मुसलमान बोलता है मेरी हिस्ट्री मुझसे ना पूछ, मेरे विक्टिम से पूछ ले। क्रिश्चियन, पर्शियन, हिंदू, जिन दुनिया के 4,500 रिलीजन थे, सही अब ये गिनती के रहेगा हिंदू विंदू और ये बुद्ध, ये भी बहुत लो प्रोफाइल और ठुके हुए रहेंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। तो हमारी गवाहियां दूसरे देते हैं, तो तू अपना ही मुंह में खुद ले रहा है भाई। कोई थर्ड पार्टी का तो प्रूफ दो। विशाल और महान नदी बताया गया है और जो पहाड़ से निकलकर समुद्र में मिलती है। आज हम जानते हैं कि ये नदी लगभग 1900 ईसा पूर्व पूरी तरह से सूख गई है। अब जरा सोचिए, अगर आर्य बाहर से 15वीं शताब्दी में पूर्व से भारत में आए थे, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, तो वो अपने आने के 400 साल बाद भी सूखी हुई नदी की इतनी प्रसिद्ध। कुछ लोग कौन होता है यार, एक तो कुछ लोग, एक वैज्ञानिक। हिंदू जब आपको पागल या चे बना रहा होगा, वो बोलेगा वैज्ञानिक। अच्छा वैज्ञानिक की सोर्स मांगोगे तो भाग जाएगा। कुछ लोग, ये कौन है कुछ लोग भाई? ये कुछ लोग वही हो गए जो सीता के 7 सुरागों से निकले होंगे और सीता के 7 सुरागों में घुस के मर गए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बात हजम नहीं होती है। इसके बिल्कुल उलट ईरान की किताब अवेस्ता में हर हफ्ती नाम की एक जगह का जिक्र है, जिसे ये कौन सी अवेस्ता किताब है भाई? ईरान में कौन सी किताबें चला रहा है तू? छोड़कर आए थे। ये सरस्वती का ही बिछड़ा हुआ रूप है। ये नाम अवेस्ता में सिर्फ एक बार आता है, जबकि संस्कृत में सरस शब्द के कई अर्थ और रूप है। ये साफ इशारा करता है कि ईरानी लोग सप्त सिंधु नदी मतलब भारत के इलाके से ही पश्चिम की ओर गए थे। ये जानकर आपका दिमाग हिल गया होगा कि कैसे एक सूखी हुई ईरान आबाद हुआ है इंडिया से, ये बोलना चाह रहा अनवा भाई साहब। अल्लाह माफ करे एक ईरानी काला या बसूरत दिखा दे, काला और बसूरत दिखा दे, और अपने हिंदुओं में एक खूबसूरत और एक गोरा दिखा दे। अब तू बोलेगा नहीं गोरे तो है, गोरे कब पैदा होना शुरू हुए? जब मुसलमान राजा आना शुरू हुए। 1000 साल के बाद तुम्हारी जेनेटिक्स चेंज हुई, वो भी कैसे? जो मुसलमान जिन पे चढ़ते थे उनसे बच्चे पैदा हुए। गोरे कहां से पैदा होने शुरू हुए? जब मुसलमान मसाले की ट्रेड के लिए अरब से आते थे तो उनको 6-6 महीने लगते थे, फिर वो 6-6, 7-7 महीने रुकते थे, तो तुम लोग अपनी बहन बेटियां देते थे, उनको मुसलमान करते थे, वहां से गोरे शुरू होना हुए मेरे भाई। ये तो है दुनियावी प्रूफ जिसको दुनिया मानती है। ये चुतियापे। अच्छा इसका प्रूफ क्या है भाई कि इंडिया से लोग गए वहां पे गोरी नस्ल खूबसूरत लोग आबाद हो गए? अच्छा जहां इनके सबसे ज्यादा भगवान थे,
वहां अल्लाह माफ करे इनकी माता भी काली निकली, ले काली माता। अब जिसकी माँ काली होगी वो भाई गोरा तो नहीं होगा। ये देख लो इनकी हालतें देख लो। नदी हजारों साल पुराने इतिहास का राज खोल सकती है अगर आप ऐसे ही। हिंदू नदी नहीं, ये सिंधु नदी है, ये एक ही राज खोल सकती है, वो है गुलामों का, काले चोरों का। कि सिंधु नदी के उस पार वालों को काला चोर कहा गया पर्शियंस लोगों ने, जिनका ये भी मुंह में ले रहा है। गहरे रहस्य जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। कुछ सेकंड ही लगेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हम आगे और भी इससे भी ज्यादा रोचक वीडियो लेकर आने वाले हैं और वो आपसे मिस ना हो जाए। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब तक ये साफ हो चुका था कि ईरान और भारत का रिश्ता कितना गहरा है, लेकिन क्या सनातन धर्म। अच्छा साफ कैसे हुआ यार? इसने प्रूफ स्टार्टिंग में एक बंदा हो ना कि अब मेरे को नहीं पता ये स्क्रिप्टेड वीडियो लिखता है या मेरी तरह अनस्क्रिप्टेड आता है, जो वीडियो में है उसी को आगे डिबंक करते जाता है। वल्लाह इल्म जो भी इसका है, इसने सोर्स कहाँ दिए यार? किसी थर्ड बंदे की सोर्स तो दे, या कोई प्रूफ दे, या कोई पिक्चर दिखा दे भाई, कोई पुरानी, कोई पकड़ धकड़ का कोई भगवान, वो जूलियस और वो जो रोमन के भगवान थे उन्हीं को दिखा दे भाई। अंडे कम से कम यकीन तो कर ले। का प्रभाव सिर्फ ईरान तक ही था या ये कहानी और भी बड़ी है? हमारे पुराणों और महाभारत में ऋषि कश्यप का जिक्र आता है, जिन्हें कई प्रजातियों का जनक माना जाता है। अच्छा ये महाभारत तो चलते रहता है मामला। अगर रोमन लोग, अच्छा रोमन की कुछ नस्लें अभी भी जिंदा है जो भाग गई थी यूरोप की साइड में, अगर रोमन लोग ये पढ़ ले कि भाई हिंदू ये इंडिया के जो अंडवे गाय के भूत पीने वाले क्लेम करता है हमारी तो जंगें 5000 साल पहले हुई, हम तो सुपर पावर थे, तो वो सिवाय गालियों के और कुछ नहीं देंगे। सबको पता है, हम मुसलमान भी मानते हैं कि रोमन अमेरिका था, पर्शिया चाइना था, जैसे आज की दो सुपर पावर थे, दोनों की आपस में बड़ी गंदी लड़ाइयां होती थी और इस्लाम आया, दोनों की सफाई कर दी, बोला जाओ अब इस्लाम ही रहेगा। कहा जाता है कि उनकी संतानें ही यमन यानी ग्रीक लोग, चीन यानी चीनी लोग और हूण जैसी जातियां निकली जो भारत से बाहर जाकर बस गई। ये सिर्फ कहानी नहीं है भाई, यादव और यहूदी मिस कर रहे तू। आज पूरी दुनिया में इसके सबूत मिल रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है? क्या आप जानते हैं कि मैक्सिको में मिली कुछ कलाकृतियां भगवान गणेश और हनुमान से मिलती? यार ये गणेश है, सही है, ये टेम्पल रन वाला जो बाबा दिख रहा है, वल्लाह इल्म इसमें जूम होता है या नहीं होता है? नहीं जूम नहीं हो रहा है, वरना मैं आपको जूम करके दिखाता है। टेम्पल रन वाला भगवान भी इनका हो गया। मतलब इन्होंने, आप नोट करो, अपने भगवानों, वो जाली भगवानों को जिनसे उनकी बीवियां नहीं संभली, वो जिंदगी में अपनी मुश्किलें हल नहीं कर पाए, उनको जस्टिफाई करने के लिए दुनिया के उन भगवानों का सहारा ले रहे जो पहले ही तबाह कर दिए गए, खत्म कर दिए गए, जिनका आज एक मानने वाला नहीं छोड़ा हमने इस्लाम ने। ये उनको मुंह में लेने की कर रहा है। अब ये किस चीज का प्राइड है भाई? अच्छा चलो फॉर एग्जाम्पल भाई, सारी दुनिया में हिंदू थे, सारे तुम्हारे भगवान थे, एग्जिस्टेंस भगवान थे, अल्लाह हमारे सामने लाओ उनको। तुम्हारा तो एंड हो रहा है, तुम्हारा तो पाकिस्तान से एंड हो गया, बांग्लादेश से एंड हो गया, तुम्हारा तो बॉर्डर के एरिया से एंड हो गया। हिंदू 100 करोड़ जहां पे वहां खतरे में। अच्छा ये नॉन एग्जिस्टेंस के साथ आप नोट करो, नॉन रिजल्ट ओरिएंटेड भगवान थे भाई, क्योंकि जब ये 5000 साल पहले ये कहानियां की, तो 5000 14,000 साल वो मिस्टर बजाज वाले ड्रामे की तरह 500 करोड़ का चेक, 1000 करोड़ का चेक, वही वाली कहानियां की। तो तुम्हारा फिर डिक्लाइन फेस कहां से शुरू हुआ भाई? तुम्हारे भगवान कहीं ना कहीं किसी के तो भगवान से हारे ना, जो आज तुम्हारी ये मट्टी पली थे। अगर लॉजिकल बात करो, वैसे तो हमें भी पता है इंडिया के भी बाहर नहीं निकल पाए इनके भगवान, वो मट्टी पलीत हुई है। मिलती है वहां के एजेक्ट जनजाति के देवता बिल्कुल हमारे हनुमान जी जैसे दिखते हैं, तो वही रोमन साम्राज्य के सिक्कों पर भगवान विष्णु जैसी आकृतियां मिलती हैं। मेसोपोटामिया की खुदाई में शिव। अच्छा भाई ये विष्णु था हार्पिक की बोतल, नीला हार्पिक आपने देखा होगा, उसके कलर का था। अब ये रोमन पर्शियन ये लोग पहाड़ों के ऊपर इसी तरह की ना, मतलब काशकारियां करके बनाते थे।
इसमें विष्णु कहाँ है भाई? ये तो सेंटा क्लॉज दिख रहा है, ये देखो, ये इसके टोपी हो गई वाइट कलर की, ये इसकी दाढ़ी हो गई, यहाँ से ये इसकी दाढ़ी हो गई, तो सेंटा क्लॉज लग रहा है भाई। जैसी चीजें मिली हैं, गणित के जीरो मतलब शून्य की खोज, दशमलव प्रणाली, सर्जरी की तकनीक देने वाले, सुश्रुत संहिता, योग, आयुर्वेद, ये सब भारत की ही देन है। अल्लाह माफ करे, ये जितनी भी चीजें है ना, आप गूगल कर लो, ये मुसलमानों ने फाउंडिंग करी है, मुस्लिम साइंटिस्ट ने फाउंडिंग करी है, सही है भाई। उसके बाद क्रिश्चियंस ने, उसके बाद यहूदियों ने, ये तीनों ने। अबे तुम अल्लाह माफ करे, ये तो छोड़ो, ये इंस्ट्रूमेंट तो तुम क्या बनाओगे, ये तो तुम आज भी नहीं बना सकते। जो सुई होती है 1 रुपए की, उसकी जो फिर जिस मशीन से बनती है, अबे तुम आज के दौर में वो नहीं बना पाए भाई, तो तू क्या लोगों को बोल रहा है हमने दिया? मतलब दुनिया की कोई भी इनोवेशन हो जाए, हिंदू बोलेगा ये मेरे किताब में लिखा हुआ था, ये हमारे भगवान 800 साल 5000 साल पहले हवाई जहाजों में घूम रहे थे। ये तो दुनिया की हर इनोवेशन को अपना कहते हैं। लेकिन एक फन फैक्ट बताऊं, ये जैसे इंडिया से बाहर निकल के दुनिया में जाते हैं, तो अल्लाह माफ करे, ये अपने आप को हिंदू नहीं बोलते, और ये चीज ही नहीं मानते कि हमने बोली है। पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। ये सबूत चीख चीख कर एक बात कहते हैं कि सनातन धर्म सिर्फ इस देश। चाचा सबूत कहाँ है? एआई जनरेटेड पिक्चरें दिखा रहा है, कहाँ है सबूत? फिर सबूत, पूरी वीडियो खत्म हो गई, वीडियो खत्म होने को सबूत नहीं आगे दे रहा भाई, वेद और अपनी ही बातों में लगा हुआ ही है। भाई मेरे को अगर कोई चीज प्रूफ करनी हो, तो क्या मैं अपने घर का बंदा लाके प्रूफ करूंगा या अपनी लिखी हुई किताब से प्रूफ करूंगा? मैं तो थर्ड पार्टी से प्रूफ करूंगा ना, क्योंकि थर्ड पार्टी को तो मैं अपना नहीं समझ रहा। ये प्रूफ किसको करना चाह रहा है? हिंदू को? अबे हिंदू को तो नहीं भी प्रूफ कर भाई, वो गाय का मूत्र पिएगा, गोबर खाएगा, वो बोलेगा जय लोड़ा राम और सो जाएगा 5 किलो राशन पे। इसका या एक पूजा पद्धति का नाम नहीं है, ये ग्लोबल विचारधारा थी, एक वैश्विक संस्कृति थी जिसका केंद्र भारतवर्ष था और जिसकी थी। इसका मतलब कंप्लीट फेलियर है तेरे विष्णु का 33 कोटि का। ये जाया कैसे हुई? ये डिक्लाइन पे कैसे गए भाई? देख हमें, देख हम फैलती जा रहे, 57 कंट्रीज हो गए, अभी तुम्हारी मट्टी पलीत करके गजबा हिंद में एक और बड़ी कंट्री कर लेंगे। तो ये बता, थी से ये है से थी कैसे हो गया? ये शाखाएं पूरी दुनिया में फैली हुई थी। ईरान के साथ हमारा रिश्ता उस विशाल पेड़ का सिर्फ एक तना है। जब हम आप नोट करो, अमेरिका ने इनको क्या धोखा दिया कि ईरान के फजाइल बयान करने रह गए। आपको याद है ट्रम्प ने एक बात बोली थी कि एक बात इंडिया भी पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। आप नोट करना, ये उस टाइम पाकिस्तान के फजाइल बयान कर रहे होंगे। इतिहास की धूल है, क्योंकि इनको हिंदू बनिया मकार इसलिए कहा गया, ये वक्त आने पे बहन बेटियां जो बंदा पेश कर सकता है ना, वो वक्त आने पे किसी को भी बाप बना लेता है। और इनकी तो हिस्ट्री रही है भाई, इनके तो कितने तो बाप रहे, तुर्क, अरब, अफगान, कौन इनका बाप नहीं रहा। अच्छा दुनिया में कोई एक ऐसी रंग नस्ल बता दो जिसके गुलाम ना रहे, जाओ।